हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सबकी पाठशाला। और आज का लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम वर्ल्ड मैप जो है वो करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वर्ल्ड में जो है 7 कॉन्टिनेंट हैं। कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट ठीक है, जिसे कि हम हिंदी में महाद्वीप बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम उनके नाम याद करेंगे, उसके बाद देखेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, तो सबसे पहले एशिया आप याद करोगे। एशिया, ये देखो आप जितने भी, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये 7 क्या है, कॉन्टिनेंट है। एक बार और हम देखते हैं। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अटलांटिक और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये हमारे 7 क्या है, कॉन्टिनेंट्स हैं। ठीक है, अब अगर हम एरिया वाइज देखें कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, एरिया यानी एरिया मतलब क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें एरो के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, कुछ वर्ल्ड मैप देखते हैं, हमें ये टेक्निक दिमाग में आना चाहिए। हम एरो चलेंगे, देखो ये एरो ऐसे, ये एरो ऐसे, ये एरो ऐसे। ठीक है, और ये लास्ट में हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 के ग्रुप में याद करेंगे, 1 2 3 4 और 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 6 7 ये ग्रुप है हमारे, जिसमें हम याद करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, जैसे देखने में लग भी रहा है हमारा, और एरो भी देखो कैसे दिखा रहा है, यहाँ से यहाँ, यानी ये 1 है और ये 2 है। ठीक है, यानी सबसे बड़ा एशिया है और सेकंड नंबर पे है अफ्रीका। ठीक है, जिसे हम अफ्रीका बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, अब अगला ग्रुप है हमारा 3 4 का। ठीक है, तो 3 4 यानी ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी नॉर्थ अमेरिका जिसे हम उत्तरी अमेरिका कहते हैं हिंदी में, और साउथ अमेरिका जिसे हम दक्षिणी अमेरिका बोलते हैं। ठीक है, अब एक ग्रुप बचा हमारा 6 7, और एरो हमें कैसे इंडिकेट करना है, ऐसे। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, यूरोप है आपका और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो ये 6 है और ये 7 है, यानी सबसे छोटा क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, और 6 नंबर पे यूरोप है। और अब हमारा काउंटिंग के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा है, 7 है। ठीक है, लेकिन एक बच गया 5, तो जो 5 है देखो, अंटार्कटिका सबसे अलग है। ठीक है, हमारे एरो से बाहर है, तो 5th नंबर पे होगा अंटार्कटिका। ठीक है, तो चलो एक बार रिवाइज करते हैं हम पहले वर्ल्ड मैप में अपने एरो ऐसे बना लेंगे। ठीक है, यूँ, और हमें क्या ग्रुप याद रखना है, 1 2 है, ये 3 और ये 4 है, ये 6 है और ये 7 है, और ये है 5, सबसे अलग है 5। ठीक है, यानी सबसे बड़ा एशिया, उसके बाद अफ्रीका। ठीक है, 3rd नंबर पे नॉर्थ अमेरिका जिसे हम उत्तरी अमेरिका बोलते हैं। 4th नंबर पे साउथ अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका। 6 नंबर पे यूरोप। 7 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, और एक जो 5 बच गया वो है हमारा अंटार्कटिका। ठीक है, तो इस ट्रिक से आप हमेशा याद रख सकते हो, और आपको कुछ स्पेशल कोई मतलब कोई ट्रिक या कोई ना ऐसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप एरो के फॉर्म से आप याद रख सकते हो उसको हमेशा, कि कौन सा जो कॉन्टिनेंट है वो बड़ा है, कौन सा जो है वो छोटा है। ठीक है, अब अगर हम बात करें पॉपुलेशन के हिसाब से, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या। ठीक है, यानी किस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा आबादी रहती है और कौन से महाद्वीप में सबसे कम लोग रहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम सबसे पहले एक बात समझेंगे कि जो अंटार्कटिका है, ये वाला,
ठीक है। तो ये तो बर्फ़ से हमेशा ढका रहता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर तो आबादी ऑब्वियस सी बात है कम ही होगा, ठीक है, ना के बराबर ही होगा। तो सबसे कम जो आबादी है वो है अंटार्कटिका में, यानी 7 नंबर पे ये आएगा सबसे लास्ट, क्योंकि हमने 7 कॉन्टिनेंट पढ़े यानी 7 महाद्वीप पढ़ा है, ठीक है। अब अगर हम सबसे नंबर 1 की बात करें कि नंबर 1 पे क्या है, तो नंबर 1 पे जैसे एशिया था एरिया में, वैसे पॉपुलेशन में भी एशिया ही सबसे ऊपर है, सबसे आगे है, ठीक है। तो 1 और 7 हमने क्लियर हो गया हमको, 1 और 7। अब बच्चे 5 और कॉन्टिनेंट जिन्हें हमें याद करना है कि कहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, ठीक है। अब देखो हमने एरिया वाइज क्या पढ़ा है कि अफ्रीका जो है वो सेकेंड नंबर पे आता है, तो पॉपुलेशन में भी अफ्रीका ही सेकेंड नंबर पे आएगा, ठीक है। अब हमने एरिया वाइज हमने ये पढ़ा था नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, यानी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, लेकिन पॉपुलेशन में है थर्ड नंबर पे आपका यूरोप, ठीक है। इसके बाद ये 4 और ये 5, ठीक है, मतलब 4th नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, 5th नंबर पे साउथ अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका, और जो एक 6 बच गया वो है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया 6 नंबर पे आता है, ठीक है। अब एक बार हम एरिया वाइज अगर देखें, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं हम, तो एरिया में देखो बच्चों मेरे साथ, ये वाला आप करोगे 1 और ये 2 हो गया हमारा, ये 3 और ये 4 है, ठीक है, और ये हमने ऐसे पढ़ा है 6 और 7 है, और ये है अकेला 5, ठीक है। यानी एरिया में है एशिया नंबर 1, फिर अफ्रीका है, फिर नॉर्थ अमेरिका है, फिर साउथ अमेरिका है, उसके बाद है यूरोप, फिर है ऑस्ट्रेलिया, और सबसे जो मतलब 5th नंबर पे आता है वो कौन है, अंटार्कटिका एरिया वाइज, ठीक है। अब अगर हम पॉपुलेशन वाइज बात करें तो हमें 1 और 7 को सबसे पहले नंबर कर लेना है कि सबसे 1 ऑस्ट्रेलिया है सबसे आगे पॉपुलेशन में, और सबसे लीस्ट पॉपुलेशन है अंटार्कटिका में, ठीक है। फिर जैसे अफ्रीका था सेकंड नंबर पे, तो अभी भी अफ्रीका है, थर्ड नंबर पे यूरोप है आपका, 4th पे नॉर्थ अमेरिका है, 5th पे साउथ अमेरिका है, ठीक है, और 6th नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया। तो ये हो गया हमारे पॉपुलेशन वाइज सारे कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एशिया में ये दिख रहा है आपको, ये इंडिया है, ठीक है। तो इंडिया जो है वो एशिया का पार्ट है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और मैप में हम डायरेक्शन कैसे देखते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए कि ये ईस्ट होता है हमारा, यानी इसे हम पूर्व बोलते हैं हिंदी में, इस तरफ को हम पश्चिम लेते हैं यानी वेस्ट लेते हैं मैप में, सारे मैप को ऐसे ही रीड किया जाता है। और ऊपर हमारा नॉर्थ होता है यानी कि हम इसे बोलते हैं उत्तर, ठीक है, और नीचे हमारा होता है दक्षिण जिसे हम बोलते हैं साउथ, ठीक है। इस तरीके से हम मैप रीड कर मतलब डायरेक्शन होता है मैप में। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं ओशियन, यानी जिसे हम बोलते हैं महासागर, ठीक है, सागर, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अगर हम एक सीक्वेंस से थोड़ा सा चीज़ याद रखें, नदी छोटी होती है, सी उससे बड़ा होता है समुद्र, ठीक है, और ओशन समुद्र से भी बड़ा होता है, यानी कि महासागर जो है वो समुद्र से भी बड़ा होता है, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले महासागर यानी कि ओशियन, ठीक है। ये देख सकते हो आप, पूरा ब्लू ब्लू दिख रहा है आपको, है ना, ये सारा क्या पानी पानी है, ठीक है। अब अगर हम देखें, पहले तो एक कन्फ्यूज़न जो क्लियर करना है हमको, ये देखो यहाँ पर भी आपका पैसिफिक ओशियन है और यहाँ पर भी आपका पैसिफिक ओशियन है। पैसिफिक ओशियन मतलब जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रशांत महासागर, ठीक है। तो क्या इसका मतलब 2 प्रशांत महासागर है अर्थ पे? तो बिल्कुल नहीं, एक ही है, ठीक है। बट हमें 2 क्यों दिखते हैं? देखो बच्चों, आप एक बॉल इमेजिन करो, गोल होता है ना। तो अगर हम उसको एक तरफ से, जैसे गोल था पूरा, अगर हम इसको ओपन करेंगे, खोल देंगे, तो खोलने के बाद एक हिस्सा यहाँ दिख रहा है हमको और एक हिस्सा यहाँ दिख रहा है हमको, ठीक है। तो इसलिए जो पैसिफिक ओशियन है वो 2 पार्ट में हमें दिख रहा है, ठीक है। लेकिन ये पूरा का पूरा जो पैसिफिक ओशियन है वो एक ही है, ठीक है, यानी कि जो प्रशांत महासागर है वो एक ही है, ठीक है। और सेकेंड हमें जो मतलब सेकेंड जो ओशियन हमें देखना है
पता होना चाहिए, वो है हमारा अंटार्कटिक। ठीक है, ये पूरा अंटार्कटिक है, ये पूरा अंटार्कटिक। हिंदी में भी अंटार्कटिक ही बोलते हैं, इंग्लिश में भी अंटार्कटिक बोलते हैं। ठीक है, अब थर्ड नंबर पे हमारा है इंडियन ओशियन, ये इंडियन ओशियन। ठीक है, फोर्थ पे है साउदर्न यानी दक्षिणी महासागर, और फिफ्थ नंबर पे है आर्कटिक ओशियन यानी आर्कटिक महासागर, आर्कटिक। ठीक है, टिक महासागर। चलो अब हम एक बार फिर से देखते हैं कहाँ पर कौन सा है। ये है हमारा पैसिफिक ओशियन जिसे हम प्रशांत महासागर कहते हैं। ये है अंटार्कटिक पूरा का पूरा। ठीक है, इंडियन ओशियन ये वाला पार्ट है हमारा। साउदर्न ओशियन जिसे दक्षिणी महासागर कहते हैं। इसके अलावा आर्कटिक ओशियन ये। ठीक है, अब अगर हम सबसे बड़े और छोटे की बात करें तो सबसे बड़ा कौन सा महासागर है, मतलब कौन सा ओशियन है। तो सबसे बड़ा जो ओशियन है वो हमारा है पैसिफिक ओशियन, यानी कि जिसे हम हिंदी में प्रशांत महासागर कहते हैं। ये देख सकते हो आप, ये पूरा एरिया कवर कर रहा है ना, कितना बड़ा है। अब एक चीज़ हमें यहाँ समझना है कि जो हम लार्जेस्ट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं एरिया में, यानी क्षेत्रफल में, कितना एरिया है उसका। ठीक है, कितना स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ है। वॉल्यूम मतलब कितना बड़ा है। ठीक है, कितना पानी है उसके अंदर, मतलब वॉल्यूम मतलब आयतन। ठीक है, और डेप्थ मतलब कितना गहराई है। ठीक है, डेप्थ मतलब, तो 3 पैरामीटर्स पे हमें चेक करना है। और एक होता है कोस्टल लाइन के हिसाब से भी। तो कोस्टल लाइन के हिसाब से हम बाद में पढ़ेंगे। पहले जो हम देख रहे हैं बड़ा छोटा, वो हम देख रहे हैं एरिया यानी क्षेत्रफल के हिसाब से, वॉल्यूम यानी कि हमारा आयतन के हिसाब से। ठीक है, और डेप्थ मतलब गहराई के अकॉर्डिंग, कितना गहरा है। ठीक है, इस हिसाब से 3 पैरामीटर पे अगर हम देखें तो सबसे नंबर 1 पे जो आता है वो आता है आपका पैसिफिक ओशियन, यानी ये वाला पार्ट 1 ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है अंटार्कटिक यानी ये वाला पार्ट, थर्ड नंबर पे आता है इंडियन ओशियन यानी ये वाला पार्ट, फोर्थ नंबर पे ये साउदर्न यानी दक्षिणी महासागर, इंडियन ओशियन, इसके बाद दक्षिणी महासागर, और फिफ्थ नंबर पे आता है ये आर्कटिक ओशियन यानी कि आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो वॉल्यूम के हिसाब से पहले पैसिफिक ओशियन, एरिया, वॉल्यूम और डेप्थ यानी कि क्षेत्रफल, गहराई और आयतन के अकॉर्डिंग जो सबसे बड़ा महासागर है वो पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर है। ठीक है, सेकंड नंबर पे हमारा अंटार्कटिक ओशियन यानी अटलांटिक महासागर, थर्ड नंबर पे हमारा है इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर। ठीक है, और हमें ये भी याद रखना है कि हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पे रखा गया है, यानी ये देखो इंडिया है ना, इंडिया को हिंद बोला जाता है तो हिंद महासागर इसलिए रखा गया है। ठीक है, फोर्थ नंबर पे है साउदर्न ओशियन यानी कि दक्षिणी महासागर, और फिफ्थ नंबर पे है हमारा आर्कटिक ओशियन यानी कि आर्कटिक महासागर। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब लास्ट जो हम पढ़ने वाले हैं इसी में ही कोस्टल लाइन के अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी कि तटीय रेखा, देखिए ये जो है ना, ये देखो देशों को टच कर रहा है ना, तो ये कोस्टल लाइन बनाता है ऐसे, यानी तटीय रेखा बनाता है इस तरीके से। ठीक है, तो कौन सा जो ओशियन है वो सबसे ज़्यादा बड़ा है कोस्टल लाइन के अकॉर्डिंग यानी तटीय रेखा के अकॉर्डिंग। तो जैसे पैसिफिक ओशियन था तो इसमें भी पैसिफिक ओशियन ही है आपका। ठीक है, सेकंड नंबर पे अटलांटिक ही है जैसे पहले था, थर्ड नंबर पे इंडियन ओशन ही रहेगा। अब 4 और 5 में थोड़ा सा चेंज आता है। तो जैसे पहले 4 ये था गहराई वॉल्यूम के हिसाब से, लेकिन अब जो कोस्टल लाइन के अकॉर्डिंग आएगा तो 4 ये बन जाएगा आर्कटिक ओशन। क्यों? क्योंकि देखो ये जो है ये इन सबको टच कर रहा है, देखो आप, है ना, कितना बड़ा लैंड मास कवर कर रहा है ये। और फिफ्थ नंबर पे आता है हमारा साउदर्न ओशियन यानी कि दक्षिणी महासागर। ठीक है, इस तरीके से हमने कॉन्टिनेंट, ओशियन सब कवर कर लिया, एरिया के अकॉर्डिंग भी देख लिया, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भी देख लिया, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, डेप्थ के अकॉर्डिंग, कोस्टल लाइन के अकॉर्डिंग, सब चीज़ें हमने इसमें देख ली हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें दिख रही हैं मैप में। ये देखो, ये है ना ओशियाना, ओशिना, और ये है आपका यहाँ, अब कुछ टर्म्स हैं, देखो ये रहा इक्वेटर,
ये है इक्वेटर, ठीक है। ये इक्वेटर है, इसे हम हिंदी में भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त कहते हैं, ठीक है। विषुवत वृत्त, ठीक है, ये कहते हैं। अब सबसे पहले बच्चों ये बात याद रखना आप कि जो भी अब हम पढ़ने वाले लाइंस, ठीक है, अर्थ के ऊपर एक्चुअली में ये कोई लाइंस है नहीं, ठीक है, ये हमने खुद से इमेजिन करा है, मतलब कल्पना करी है कि लाइंस हैं, ठीक है। और इसका हम यूज़ करते हैं डिस्टेंस नापने के लिए, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, और जो अलग अलग जगह हैं उनकी लोकेशंस को पता करने के लिए, टाइम को पता करने के लिए, ठीक है। तो इन चीज़ों के लिए इसका यूज़ होता है। जैसे आजकल जीपीएस वगैरह जो भी चलता है वो सब इसी की हेल्प से चलता है, ठीक है। तो अब हमें ये पता होना चाहिए। तो पहला हम पढ़ने वाले हैं इक्वेटर, यानी कि हमारा विषुवत वृत्त, ठीक है। ये देख सकते हो आप, इक्वेटर, ये भूमध्य रेखा, विषुवत वृत्त 0 डिग्री पे होता है, ठीक है। हम ये मानते हैं कि एक ऐसी लाइन है जो अर्थ को क्या करती है, 2 इक्वल पार्ट में बांटती है, और उस लाइन को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं विषुवत वृत्त या फिर भूमध्य रेखा, ठीक है। अब यहाँ से अर्थ जो है वो 2 इक्वल पार्ट में हो गया है। तो ऊपर वाला पार्ट जो है, क्योंकि उत्तर साइड है इसलिए इसे बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, हेमिस्फीयर, ठीक है। जैसे आप एक बॉल इमेजिन करो, ठीक है, हम मान लेते हैं हमारे पास एक बॉल है, ठीक है, और उस बॉल के बीच में हमने एक लाइन खींच दी है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से एक बॉल का ये वाला पार्ट बन गया है, ये वाला पार्ट बन गया है। तो ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर हमने कुछ लाइन्स इमेजिन करी हैं जो हम यूज़ करते हैं अलग अलग पर्पज़ के लिए। तो सबसे पहले 23.5, जिसे हम 23.5 भी बोलते हैं हिंदी में, और क्योंकि ऊपर वाला साइड नॉर्थ है इसलिए नॉर्थ में यानी कि उत्तर दिशा में हम बात कर रहे हैं। तो जो ये लाइन होती है वो होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मकर रेखा, नहीं कर्क रेखा, सॉरी, कर्क रेखा, ठीक है, इस तरीके से। अब इतना ही नीचे 23.5 पे हम नीचे अगर आते हैं तो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसे हम मकर रेखा बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। हिंदी में मकर रेखा बोला जाता है, लेकिन इंग्लिश में ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। इसके अलावा फिर 66.5 यानी 66.5 नॉर्थ, यानी ऊपर की तरफ हम देखें तो क्योंकि यहाँ पे आर्कटिक ओशन है, ठीक है, यानी आर्कटिक महासागर है ना, तो इसलिए ये जो लाइन बनता है ये हमारा बनता है आर्कटिक सर्कल, ठीक है। और ये जो नीचे वाला लाइन है ये हमारा बनता है अंटार्कटिक सर्कल, क्योंकि नीचे अंटार्कटिक के पास है ये, ठीक है। इसके अलावा 2 पोल्स हैं हमारे, ये पूरा जो पोल है जो बर्फ़ से ढका रहता है हमेशा, ठीक है, नॉर्थ पोल जिसे उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, और ये साउथ पोल जिसे हम दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये सारी इमेजिनरी लाइंस हम अर्थ पर, एक बार रिवाइज करते हैं थोड़ा सा। तो अर्थ के ऊपर हमने इस तरीके से लेटी हुई कुछ लाइंस इमेजिन करी हैं, ठीक है, जिसे हम लैटिट्यूड इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में अक्षांश रेखा बोलते हैं, ठीक है। इसके टाइप्स मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिकल सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, इस तरीके से, ठीक है। अब इसी तरीके से हमने अर्थ के ऊपर कुछ इस तरीके से वर्टिकल लाइंस भी इमेजिन करी है, यानी खड़ी लाइन ऐसे, ठीक है। तो ये जो खड़ी लाइंस होती है इसी को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड
यानी हिंदी में देशांतर। ठीक है, क्लियर है। तो अब जैसे हमने अर्थ को ऐसे बांटा है, वैसे वर्टिकल बांटा है यूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 0 डिग्री का लाइन इमेजिन किया जाता है, और इधर वाला पार्ट जो है क्योंकि ईस्ट है, तो ये ईस्ट मतलब पूर्व है, तो ये हिंदी में बोलेंगे इसको हम पूर्वी गोलार्ध, यानी कि ईस्ट हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर, ठीक है, हेमिस्फेयर। इसी तरीके से जो हमारा वेस्ट वाला पार्ट है, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे वेस्ट हेमिस्फेयर, यानी कि पश्चिमी गोलार्ध। पश्चिमी गोलार्ध, गोला का आधा हो गया ना, इसलिए गोलार्ध बोलते हैं। ठीक है, ये इतना आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, यानी इधर वाला पार्ट ईस्ट हो जाता है, ये ईस्ट यानी पूर्व, और इधर वाला पार्ट हमारा वेस्ट हो जाता है, यानी कि पश्चिम हो जाता है। ठीक है, और जो 0 डिग्री वाली लाइन हमने इमेजिन करी है, इसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन, ठीक है, यानी हिंदी में बोलते हैं, या तो मुख्य देशांतर बोला जाता है इसको। ठीक है, क्योंकि मुख्य मेन है ना ये देशांतर, या फिर बोलते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा। ठीक है, मध्याह्न रेखा। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। ठीक है, अब ये जो अर्थ है, इसी पर हमने इस तरीके से लाइंस बना दी, लेटी हुई, यानी लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल ऐसे। ठीक है, तो ये जो बनता है, ये बनता है ग्रिड। हिंदी में भी ग्रिड ही बोलते हैं इसको, ये ग्रिड बनता है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।